देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपका मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे आप जल्द बुलाए और अपनी बात रखने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस शब्द से शुरू करूँगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान, आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की थी, तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो। सर आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते। सर वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते। सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए। नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला माननीय खड़गे जी, आपने इस सदन में कहा था कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं। नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीज़न बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है, उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते। रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे, और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम? हाँ 50, मेरे बाजू में है ना फिर। तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे, लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।